मेरे बेटे रिंकू का जन्म। मेरे गर्भ में मेरे बेटे रिंकू का भी 9वां महीना चल रहा था। आज मैंने सुबह के समय रिया को स्कूल भेजा और खुद अपनी सहेली के साथ अस्पताल चली गई। पता चला कि बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन तय सीमा से ऊपर चले गए हैं। मुझे बिटिया के समय में भी शिमला रेफ़र कर दिया गया था, इसलिए हमने रिंकू के समय में भी कोई रिस्क नहीं लिया। हमने रिया की स्कूल से छुट्टियां ले ली और शिमला के लिए रवाना हो गए। अब हमने अपनी छोटी सी गाड़ी ले ली थी। इस गाड़ी की उम्र रिंकू की उम्र से 8 महीने छोटी है, इसलिए आज भी हम इसको रिंकू की छोटी बहन बोलते हैं। शिमला में हमारा बहुत बड़ा परिवार था, इसलिए चिंता की कोई बात न थी। रिया के नाना नानी भी शिमला में रहते थे, इसलिए मैंने रिया को नाना नानी के घर छोड़ दिया। मुझे पता था कि मेरे साथ मेरे परिवार को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। रिया के जन्म के समय भी मुझे और बच्चे को 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था, क्योंकि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थी। इस बार भी इस भय के कारण हमने पहले से तैयारी कर ली थी। एक साथ 2 बच्चों की देखभाल करना भी कठिन था। मेरी देवरानी भी अपने गर्भ में उसकी छोटी बिटिया की तैयारी में थी। इसके बावजूद भी उसने खूब भाग दौड़ की। मुझे उसका रोज़ अस्पताल आना और मेरी हर तरह से मदद करना नहीं भूलता। इसके दादा दादी भी बहुत बूढ़े थे, पर अपने पोते से मिलने ज़रूर आते। मुझे याद है कि 20 मार्च की रात से ही मुझे हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। इसका अनुभव मुझे पहली पीड़ा से था। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं रात के 2 बजे उठी और नहाने चली गई। मुझे लगा शायद नहाने के सेक से मुझे आराम पड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह से मेरा दर्द का समय कटता रहा। आज भी यह सब लिखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ी देर के लिए वापस सन 2002 में पहुंच गई हूँ। समय को ऐसे ही खींचते हुए मैंने लगभग 7 बजे अपने दर्द के बारे में अपने परिवार को बताया। मेरे बड़े ननद अस्पताल में ही काम करते थे, तो उनका बहुत सहारा था। हमारे परिवार के सारे बच्चे ही उनकी देखरेख में पैदा हुए हैं। रिया के समय तो वे रिया के जन्म से कोई 15 दिन पहले ही आ गए थे। मेरा परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाला परिवार है। मेरी ननद ने मुझे तैयार होने को कहा और मैंने भी अपने छोटे से बैग में छोटे बच्चे से जुड़े सारे सामान जैसे कपड़े आदि डाल दिए। हम करीबन सुबह के 9 बजे घर से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। 9:30 बजे मुझे हॉस्पिटल में दाखिला दे दिया। मुझे इस दर्द का अनुभव पहले भी था, इसलिए मुझे मालूम था कि यह दर्द तो मुझे ही सहना पड़ेगा। करीबन 11:40 सुबह रिंकू ने इस दुनिया में कदम रखा। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक सच्ची नई कहानी के साथ। नमस्कार।